हेलो मैजिकल माइंड्स डियर, अभी हम प्रोफेशनल एथिक्स की बात करने जा रहे हैं। मिशन स्टेटमेंट ऑफ आईसीआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो उन्होंने बताए हैं, ताकि जब आप अपनी फील्ड में कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको किन किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, ये चीज़ हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। राइट, चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोफेशनल एथिक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अक्सर होता है हम प्रोफेशनल्स के साथ जब हम ऑडिट पे जाते हैं या हम अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारे सामने एथिकल डिलेमा आता है। डिलेमा का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमें समझ में नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। कभी कभी हमसे कहा जाता है कि हम अपने जो हमारे उसूल हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनसे समझौता करें। तो ऐसा नहीं करें और हम अपने हम जो इंस्टीट्यूट ने हमें बनाया है, हम अपने इंस्टीट्यूट के आन बान शान है, तो हमें इसको मेंटेन रखना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से जो है आ जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये समझ में आने चाहिए। सबसे पहला बात ये बोल रहा है कि जब भी आप जा रहे हो किसी का ऑडिट करने, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिगार्डिंग ऑडिट करने, तो आपको फुल इंडिपेंडेंस यानी कि पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करना है। आपकी सोच पर, आपके काम पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, कोई आप पे दबाव ना बना पाए। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको एकदम फ्री होकर, इंडिपेंडेंट होकर, स्वतंत्र होकर काम करना है। आपके ऊपर कोई मेंटल जो प्रेशर है वो क्रिएट ना कर पाए। आपको जो सही लगता है वो आप कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं, क्योंकि जब हम ऑडिट करते हैं तो हम अपना ओपिनियन, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं या कॉस्ट रिपोर्ट्स हैं, उस पर हम अपना ओपिनियन देते हैं कि वो सही है कि नहीं है, या उसका जो ट्रू एंड फेयर व्यू है उस पर हम ओपिनियन देते हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम प्रोफेशनल को अपना ओपिनियन तब तक नहीं देना है जब तक हम सारी बातों की जांच परख नहीं कर लेते। सपोज कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है, दो पर्सन्स के बीच हुआ है, आपका जो क्लाइंट है उसके और उसके सप्लायर या और किसी पर्सन के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वो ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसकी आपको जांच करनी है, असेसमेंट करना है कि पूरी तरीके से वो जो ट्रांजैक्शन है वो इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्टिव है, अनबायस्ड। यानी कि अनबायस्ड आपको समझ में आ रहा होगा। बायस का मतलब होता है पक्षपात करना, तो किसी के फेवर में ऐसा नहीं किया गया है, जिसको आप जनरली आपने पढ़ा भी होगा टैक्स में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एक टर्म आता है। तो कुल मिला के जो पार्टीज हैं वो आपस में रिलेटेड नहीं है, कहीं से अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रही हैं। और जो पार्टीज ट्रांजैक्शन कर रही हैं उनको हर एक चीज़ की नॉलेज है। कोई भी ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग कोई भी फैक्ट है वो दोनों पार्टी को पूरी तरीके से पता है, उससे कुछ भी छुपाया नहीं गया है। इस चीज़ की जब हम प्रोफेशनल जांच कर लेते हैं उसके बाद ही हम अपना ओपिनियन जो है कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके पहले बिना असेसमेंट के हम अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे देखो क्या बोला जा रहा है कि जब हम जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स जो है प्रिपेयर करते हैं या उस पर अपना ओपिनियन देते हैं, तो हमें जितने भी मटेरियल फैक्ट्स होते हैं, मटेरियल फैक्ट्स आपको पता होगा, जितनी भी ज़रूरी बातें हैं जो कि आप कह लीजिए कि जिस भी मेंबर के ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या कॉस्ट हैं, राइट, अगर वो मिसलीड कर रहे हैं, राइट, या कुछ छुपा रहे हैं उसमें बातें, या जितने भी झूठी बातें अगर उसमें कुछ कही गई हैं, तो वो सारी चीज़ हमें जो है डिस्क्लोज करनी चाहिए। क्योंकि अगर सपोज़ हम ऑडिट कर रहे हैं तो हम फाइनल जो यूज़र है उसके लिए ऑडिट कर रहे हैं, तो उसको सारी बातें जो हैं मालूम होनी चाहिए। तो जब भी हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं या उस पर अपना ओपिनियन जो है बता रहे हैं, तो हमें सारे मटेरियल फैक्ट्स जो भी ज़रूरी बातें हैं वो सारी की सारी जो है वो डिस्क्लोज
करनी चाहिए, यहाँ पे ये बोल रहे हैं। चलिए आइए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, तो फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, नॉट टू डिस्क्लोज और यूज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर आपका जो क्लाइंट है जिसके यहाँ आप ऑडिट करने गए हो या अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हो, तो उसकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आपको जो है उसे डिस्क्लोज नहीं करना है, राइट। जब तक उसके मतलब कि जो ऐसी इंफॉर्मेशन हो डिस्क्लोज करना ज़रूरी ना हो, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने ना मांगी हो या आपकी ड्यूटीज़ में ना आता हो, राइट, कि हाँ अगर आपकी ड्यूटीज़ में आता है कि नहीं ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो जो है उसको जो है शो करना ज़रूरी है, तभी आप उसको डिस्क्लोज़ करोगे। या आपके ऊपर अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का आरोप लगता है, एलिगेशन लगता है और आपको लगता है कि नहीं ये सही चीज़ हमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को जो है बतानी है, देन आप उसको डिस्क्लोज़ करोगे। अदरवाइज़ जो है या पब्लिक इंटरेस्ट की अगर वो बात है तो आप उसको डिस्क्लोज़ करोगे, अदरवाइज़ आप उस बात को डिस्क्लोज़ नहीं करोगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, inform his or her employer or client of any business connection or interest of which such members employer or client would reasonably expect टू बी इन्फॉर्म। अगर आपको लगता है कि कुछ बातें हैं बिजनेस कनेक्शंस के बारे में या लोगों को जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आपको लगता है कि उनको ये चीज़ें जाननी चाहिए कि कंपनी के क्या बिजनेस कनेक्शंस हैं या चीज़ें हैं, तो ये बातें आपको जो है इन्फॉर्म करनी होगी। अगर आपको लगता है क्लाइंट को पता होनी चाहिए तो क्लाइंट को इन्फॉर्म करनी होगी। अगर आपको लगता है कि रिपोर्ट में जो है ये चीज़ डिस्क्लोज़ करनी है तो आपको रिपोर्ट में जो है डिस्क्लोज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट बोल रहे हैं, नॉट इन द कोर्स ऑफ एक्सरसाइजिंग हिज और हर ड्यूटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ सच members employer or client hold, receive, bargain for or acquire any fees, remuneration or benefit without such एम्प्लॉयर्स और क्लाइंट्स नॉलेज एंड कंसेंट। तो आपको कोई भी ऐसे अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए कुछ ऐसी कहीं से फीस नहीं लेनी है या किसी में बार्गेन नहीं करना है जो आपके एम्प्लॉयर या क्लाइंट की नॉलेज में नहीं है या उसकी कंसेंट नहीं है ऐसी चीज़ों के लिए। तो ऐसा कुछ भी आपको एज अ प्रोफेशनल नहीं करना है। आपको वो सारे रीज़नेबल स्टेप्स लेने हैं जो कि एक कंसल्टेंट के तौर पे जो आपको जो है प्रोफेशनल के तौर पे वहाँ पे रखा गया है, आपको जो कंसल्टेंसी देनी है उसके लिए आपके पास पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या काम हो रहा है, क्या स्कोप है, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या वर्क है। उसके बाद ही जो है आप अपनी रिपोर्ट जो है वो आप फर्निश करोगे क्लाइंट को कि हाँ क्या कॉस्ट का एस्टिमेशन है। और जब भी आपका जो है आप ये कह सकते हैं कि जब भी आपको कोई भी क्लाइंट इंगेज करता है, आपका एम्प्लॉयर किसी भी काम में लगाता है, तो आपको सारे उसके रीज़नेबल स्टेप्स लेने चाहिए, राइट, कि क्या कॉस्ट है, क्या बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, वहाँ पे कैसा वर्क है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि आपको पूरी कर्टसी एंड गुड फेथ के साथ जो है काम करना है। नेक्स्ट कह रहे हैं, नॉट टू एक्सेप्ट एनी इंगेजमेंट। आपको और कोई काम नहीं लेना है। सपोज आपका क्लाइंट है, क्लाइंट के यहाँ एक और कोई पर्सन है जो काम कर रहा है, वो आपको अपने बिजनेस का काम देता है, और सपोज या क्लाइंट का आप समझ लो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया क्लाइंट का सप्लायर है, अब आपने सप्लायर का भी जो है उसके यहाँ का भी काम पकड़ लिया। ऐसा नहीं है। आप अगर आपके क्लाइंट के यहाँ आपको प्रोफेशनल के तौर पे रखा गया है तो आप बिना उसके नॉलेज के उसके जो और अदर बिजनेस कनेक्शंस हैं उनके साथ जो है इंगेजमेंट आपका नहीं हो सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। हाँ, अगर वो बिजनेस कनेक्शन जो है ख़त्म हो गया है देन आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट कह रहे हैं, आपको जो क्लाइंट है उसका अनड्यू एडवांटेज जो है उठाने की कोशिश नहीं करनी है कि आप अनड्यू एडवांटेज के तौर पे कमीशन पे कर रहे हो या कोई कमीशन जो है ले रहे हो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्क है, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है।
ऐसा आपको कोई मैलिशियस एक्ट नहीं करना है, मतलब बुरे इंटेंशन से कोई एक्ट नहीं करना है जो आप कहिए कि पब्लिक और प्रोफेशनल, आपकी जो पब्लिक और प्रोफेशनल रेपुटेशन है वो खराब हो। आपको अपने सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं जो इंस्टीट्यूट ने टाइम टू टाइम आपके लिए बताए हैं, वो आपको उन सारे स्टैंडर्ड्स को जो है पूरा करना है। आपको केवल वही काम लेना है जिसमें आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग है, आपकी नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है और आपका इंटरेस्ट है। वही काम आप क्लाइंट का लोगे और उसी से रिलेटेड आप जो है क्लाइंट को जो है वो आप एडवाइस दोगे। यहाँ पर जो क्लाइंट एम्प्लॉयर मेंबर टर्म यूज़ हो रहा है वो आपके क्लाइंट के लिए हो रहा है जो आपको अपॉइंट कर रहा है।